गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. गोवन वार्ता लाईव्हच्या या महत्वाच्या चर्चेमध्ये पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. माझ्याबरोबर दिल्लीहून जोडले गेलेले आहेत अपनाभाडाचे सर्वेसर्वा मुर्तजा अली. त्यांच्याबरोबर सविस्तर जाणून घेणार आहोत की या महामारीच्या काळामध्ये नेमकं अपनाभाडाचं जे काम आहे ते कशा पद्धतीने सुरू आहे, कशा पद्धतीने सुरू राहणार आहे आणि हा काम सुरू करण्यामागचं आणि सुरू ठेवण्यामागचा नेमका त्यांचा दृष्टिकोन काय है. बहुत बहुत स्वागत है मुर्तजा अली साहब आपका फिर से एक बार गोवन वार्ता लाइव में. मैं सीधी तरीके से अभी ये चर्चा को शुरुआत करता हूं और मेरा पहला सवाल है कि अपना भाड़ा की जो सर्विस है वो शुरू हो चुकी है गोवा में. किस तरीके से देख रहे हैं आप और क्या सोच विचार रखा हुआ है इस पूरी सर्विस को इस पैंडेमिक में भी चलाने के लिए बारे में. धन्यवाद सिद्धेश जी, सबसे पहले तो आपका कि आज फिर एक बार आपने अपना भाड़ा की सर्विसेज को याद रखा. देखिए, जब हमने सर्विसेज को स्टार्ट किया था और जब करने का विचार था तो उस वक्त हम पूरी तरह से प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ में गोवा में आने की तैयारी करी थी. जिस तरह हमने अपना ग्राउंड तैयार किया था, हमने अवेयरनेस कैंपेन करा, ड्राइवर्स को जोड़ा और उसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस कराई कि हमारी सर्विसेज से क्या बेनिफिट हो सकते हैं. उसके साथ साथ पिछले 3 महीने लगातार हमने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को टारगेट किया कि अगर वो गोवा आते हैं तो उनके खर्च किस तरह से कम हो सकते हैं, हमारी सर्विस उनको किस तरीके से बेनिफिट्स देगी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ प्लेजर, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट. हमने इन सब चीजों को टारगेट करके उनमें अवेयरनेस बनाई और अपने आप में एक जगह बनाई. दूसरी चीज, हमने यहाँ पे लगातार नॉर्म्स को लेके, मोटर व्हीकल एक्ट को लेके और कई सारी चीजों को लेके हमने अवेयरनेस बनाई. और एक जो नेगेटिविटी थी गोवा के लोगों में, क्योंकि जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को लेके, ऐप बेस्ड टैक्सी को लेके जो नेगेटिविटी गोवा के ड्राइवर्स के साथ साथ यहाँ की पब्लिक में जो थी, उसको दूर करने के लिए हमने काफी कोशिश करी. हमने अवेयरनेस की कोशिश, जो हमारा कैंपेन था, अलग अलग तरीके से हमने लोगों को जगाया, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, इसके बेनिफिट बताए. अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि गोवा में मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व करी थी सतीश जी, कि गोवा इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट्स के अंदर आता है. लेकिन और दूसरी बात कि गोवा में टूरिस्ट की जो है वो लवेबल या डिजायर रहती है डोमेस्टिक टूरिस्ट की, या इंडिया में और अब्रॉड में भी, कि इंडिया में जाए तो गोवा जरूर घूम के आए. लेकिन अगर हम गोवा के लोकल सिविलियंस की या सिटीजन्स की बात करें, जो टूरिस्ट को हमेशा वेलकम करते हैं, लेकिन वो लोग गोवा के बाहर नहीं जाते, बहुत रेयर. मैंने जो एक सर्वे किया तो 90% गोवंस साल या 2 साल में एक बार गोवा से बाहर निकलते हैं. और वो भी कोई इमरजेंसी के लिए मेट्रो सिटी, कभी बॉम्बे चले गए या कोई आसपास का जो एरिया हो गया. ज्यादातर आपका ट्रेवल जो है वो कर्नाटक में बेलगाम या महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, सावंतवाड़ी तक आप लोगों की, गोवा वालों की अप्रोच रहती है. गोवा वाले टूरिस्ट को इतना वेलकम करते हैं लेकिन खुद टूरिज्म के ऊपर बिलीव नहीं करते. ये रिजर्व माइंडेड लोग हैं तो जो है उसके अंदर. तो इंटेलेक्चुअलिटी के साथ में आपको जो भी अपग्रेडेशन इंटरनेट पे मिला, टेक्नोलॉजी पे मिला, वो आपने अडॉप्ट करा. लेकिन अभी इस टूरिस्ट इंडस्ट्री में जीपीएस के आने के बाद, ऐप एग्रीगेटर के आने के बाद क्या बड़े चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आ सकता है, कैसे आपको कंफर्ट और सेफ्टी मिल सकती है, इस पे कभी लोगों का ध्यान गया ही नहीं, कभी उस तरफ सोच नहीं पाए. तो हमने ये कोशिश करी कि हम वो अवेयरनेस लाएं और लोगों को बताएं कि जीपीएस से या ऐप एग्रीगेटर से क्या फायदे हो सकते हैं. हम काफी हद तक इस कामयाब भी रहे. दूसरी चीज कि जब हमने अपना ऑफर सामने रखा था कि हम फ्री राइड देंगे टूरिस्ट को, तो ये ऑफर गोवा के लोकल सिविलियंस की तरफ से भी था. अच्छा, दूसरी एक बात ये रही कि कई तरीके से हम पे ब्लेम लगा. जो लोग प्रोडक्ट को नहीं समझ पाए उन्होंने ब्लेम लगाया कि हम अपना पैसा मार्केट में डाल के, पैसे के बल पे हम टैक्सी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा नहीं था. देखिए, कोई भी बिजनेस को अगर आप करते हैं
तो आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव बिजनेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम को डिफाइन करके उसके ऊपर काम करना जरूरी होता है। अभी हमारे बिजनेस का कोर थीम था एडवर्टाइजमेंट। तो हमें ये पता था कि हमारी इनडायरेक्ट इनकम जो एडवर्टाइजमेंट से आने वाली है वो इतनी बड़ी इनकम है कि अगर हम डायरेक्ट इनकम जो टैक्सी से हमको रेवेन्यू लेना है, अगर हम उसको नील भी करके चलेंगे तो भी हमारे खर्चे सर्वाइवल है। दूसरी चीज, ये हमारा बिजनेस एंडलेस है। हम इसको धीरे धीरे अगर बढ़ाते हैं, टूरिस्ट बढ़ते जाते हैं और हम इसको बढ़ाते हैं, तो हम लोकल ड्राइवर्स को भी हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे। हमारी पहली कोशिश यही थी कि हम इनके साथ में आगे चलें। जब लोग इनिशियल स्टेज पे होता है कि ट्रस्ट नहीं बन पाता, लोग नहीं जुड़ पाते, तो हमने अपने रेफरल लोगों को जोड़ा जो इस इंडस्ट्री से भी नहीं थे, लेकिन हमने उनको टैक्सीज दिलाने की कोशिश करी कि भाई हम उनको गाड़ियां दिलवाएं और उनको एक एम्प्लॉयमेंट दें। आज इस अवेयरनेस के साथ में आज मेरे पास नहीं करते भी 5,000 ड्राइवर्स से ऊपर की इंक्वायरी है गोवा में लोकल ऑपरेटर्स की, जो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको पेंडेमिक की तरह भी देख सकते हैं कि आज उनके पास कोई काम नहीं है, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी थी, टूरिस्ट आना बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, तो अभी हर आदमी अपना एक सेफर साइड देखता है। पर इसको दूसरे एंगल से देखें तो हम तो आए ही सर्विसेज देने के लिए थे। हमने भी अपनी प्रायोरिटी रखी कि हम इन लोगों को जोड़ें, अपने साथ में जोड़ें। तो हमने उस कोशिश को शामिल रखा। लेकिन सिद्धेश जी, हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि हम पैसे के बल पे किसी जगह के बिजनेस को डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि अगर आप मेरे ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप काफी पुराना है, बड़ा है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल जहां तक बात है तो मैं भी इसी बैकग्राउंड से उठ के आया हूँ। मैंने भी तकलीफ देखी और मुझे पता है कि एक दिन अगर आपको सर्वाइवल नहीं हो, जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, अगर उनको एक दिन अगर भाड़ा नहीं मिलेगा तो उनका स्टेट कैसे डिस्ट्रॉय होता है, उनकी डेली नीडेड कैसे सफर होती है। इस सब चीज को मैंने नजदीक से देखा है, क्योंकि आज से 4 साल पहले जब मैं मुंबई में था, मैंने भी 4 महीने मुंबई के वडाला 5 गार्डन के पार्क में मैंने रातों को सो के निकाला है। तो मुझे पता है कि तकलीफ क्या होती है। तो मैंने उसको इस एंगल से नहीं देखा। जब पेंडेमिक आया तो हमने इसको अपनी जो हम जिसको ऑफर कह रहे थे, हमने इसको सर्विसेज में कन्वर्ट करके हमने सिर्फ टूरिस्ट तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। हमने गोवा के हर पॉपुलेशन तक, हर एक एज ग्रुप तक, हर एक स्टैंडर्ड के लोगों तक हमने अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करी। और हमारी कोशिश आज ये है कि गोवा में किसी को भी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, वो इंडिपेंडेंट रहे, जिसको जब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो वो मिल जाए। पैसा कमाना एक अलग चीज है कि पैसा कभी भी कमाया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊं कि मेरे जो फ्लीट में अवेलेबल करा रहा हूँ, मैक्सिमम फ्लीट मेरे फ्लीट पे तो मेरा कमिटमेंट है, उनको तो मेरे को पैसा देना ही है 2500 रुपये रोज का। लेकिन आज भी जो हमारी कोशिश रहती है, हमारे पास वो ड्राइवर जो कनेक्ट होते हैं जिनके पास काम नहीं है और वो इस फ्रीलांसर ड्राइवर्स हैं, कहीं भी, चाहे वो प्राइवेट टैक्सी ऑपरेट कर रहे थे, चाहे वो किसी ऐप के ऊपर चल रहे थे, या वो एयरपोर्ट से चलते थे, या ब्लैक येलो टैक्सी पर, अगर उनके पास काम नहीं है और वो कनेक्ट हमसे होते हैं और उस एरिया में अगर हमारे पास कोई कॉल होती है तो हम सबसे पहले उनको देते हैं ताकि उनको एक रोजगार मिले। इससे 2 चीजें हैं। एक तो हमारे ऊपर उन ड्राइवर्स का ट्रस्ट बनता है जो आगे के बेनिफिशियल है, वो लोकल लोगों को समझते हैं, लोकल ड्राइवर्स जो है वो आपके लोकलाइट्स को समझते हैं, उनको अच्छी सर्विस दे सकते हैं। दूसरी एक चीज ये है कि अगर मैं पब्लिक की तरफ देखूं तो मेरे लिए बड़ी चीज ये है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज पे हम कहीं डिपेंड रहें। अब मैं आपको मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कहना नहीं चाहिए, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको पता है मैं ब्लाइंड हूं, मैं बिल्कुल देख नहीं सकता और मैं किसी के हेल्प के बिना चल नहीं सकता। आज कोविड की सिचुएशन है, मुझे पता है मेरी डिपेंडेंसी क्या है, मुझे मेरे घर के दरवाजे पे कैब चाहिए या गाड़ी चाहिए। मैं बिना किसी सरफेस को हाथ लगाए चल नहीं सकता और सरफेस को हाथ लगाना इस महामारी में सबसे बड़ा तकलीफ है, क्योंकि आप जितना डिस्टेंस रखेंगे, और मेरे लिए डिस्टेंस रखना बड़ी परेशानी वाली काम है। तो मैं
जितना किसी एक पेशेंट की, किसी एक डिपेंडेंट की, सीनियर सिटीजन्स की जितनी तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, शायद कोई और समझेगा। तो मुझे अपने ऊपर लेके मैंने तकलीफों को समझा है कि अगर उनकी जगह मैं हूं, मैं गोवा के अंदर रह रहा हूं और मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूं। तो मैंने उस चीज पे अफोर्ड कराने की कोशिश करी कि प्रॉफिट एंड लॉस देखे जाएंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये तो पब्लिक खुद बताएगी। यहाँ के लोग बताएंगे कि अपना भाड़ा ने कुछ काम किया या नहीं किया। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर खुद बताएंगे कि हम कहीं उनके काम आ सके या नहीं आ सके। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अपना भाड़ा ने कोई सर्विसेज करी या नहीं करी। पर कहीं ना कहीं एक शुरुआत करनी थी जो हमने करी है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को अपील करता हूं कि अगर कोई अपने घर में अकेला है, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई भी है, हमने अपने आप को इतना इजी अवेलेबिलिटी पे रखा है कि आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप एक मोबाइल पे एक फोन कॉल करें। आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी 99.9% हम आपको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराएंगे। और हम ये भी आपको कमिट करते हैं कि आपकी राइड फ्री रहेगी। अपना भाड़ा आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाला है। जो आपकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उस पे हम आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, हमारी प्रायोरिटी, हम लोग ये जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी राइड कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको दवाई लेने जाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको ऑक्सीजन के लिए जाना है, या आपकी कोई और फूड या उससे रिलेटेड कोई इमरजेंसी है, तो उस प्रायोरिटी बेस पे हम लोग डिसाइड करके आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम करेंगे। अगर इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे जुडिशरी सिस्टम के लोग हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, चाहे मीडिया के लोग हैं, हम हर लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगर फ्लीट हमारे कम होंगे, हम बाहर से फ्लीट्स को अटैच करते जाएंगे, लेकिन हमारे सर्विसेज हम उस लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे ताकि इस पेंडेमिक में लोगों को जगह पे इलाज मिल पाए, या तो जगह पे इलाज मिल पाए या फिर वो इलाज की जगह पे पहुंच पाए। तो हम ट्रांसपोर्टेशन के लेवल पे हमारा गोवा की गवर्नमेंट से, गोवा के लोगों से, गोवा के ड्राइवर से ये कमिटमेंट है कि हम आपके साथ में खड़े हैं, आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इस तरफ ना तो हमने सोचा है, ना आप सोचें कि इसके पीछे कोई हमारा प्रॉफिट मार्जिन है या इसके पीछे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप और हम रहेंगे तो कमाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी। जी बिल्कुल। आगे लेके जाना चाहूंगा ये पूरा जो हमारा संवाद है इसको। मेरे पास 3 बड़े सवाल है। एक पहला है कि इसके पीछे का विचार क्या है, क्या सोच है जिस सोच के साथ आप आगे जाना चाह रहे हैं। दूसरी, एक बार आपने विस्तार से बताया अभी कि क्या क्या सर्विसेज है, उसको एक बार फिर से हम दोहराएंगे अगले वाले हिस्से में। और तीसरी और अहम बात जिसके साथ अभी मैं आपको मतलब चाहूंगा कि आप इसके ऊपर बात करें कि सेफ्टी मेजर्स जो है वो आज के डेट में बहुत बड़ी चीज बन गई है। तो कैसे विश्वास करें सेफ्टी मेजर्स के ऊपर, इन सब के बारे में आप हमें सबसे पहले बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो गाड़ी आपके पास आएगी उसको हम लोग सैटेलाइट के जरिए नॉन जीपीएस बेस पे हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। तो उसमें जीपीएस लगा है या नहीं लगा है, उस गाड़ी के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है वो गाड़ी ट्रेसेबल है। वो गाड़ी ना तो चोरी होगी, अगर हमारे सिस्टम पे एक बार गाड़ी आ गई तो ना तो वो चोरी होगी, ना उसका ड्राइवर आपके साथ कोई भी मिसचेप करके जा सकता है। जीपीएस को बंद किया जा सकता था, पैनिक बटन इस्तेमाल करना नहीं करना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। और अगर जीपीएस नहीं है तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है ये पूरा का पूरा विश्वास पे चल रहा है कि अब आप ये मान के चलेंगे जिस वक्त आपको जरूरत है उस वक्त आपकी पहचान का टैक्सी ड्राइवर अवेलेबल होना ये जरूरी नहीं है। वो एक लोकल टैक्सी ड्राइवर है और अगर वो आपके एरिया में नहीं है तो आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप एक एजेंसी के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे कि आपको जो भी गाड़ी प्रोवाइड हो रही है उस गाड़ी में आप पूरी तरह सेफ हैं। पहली चीज, आप सेफ्टी के मेजरमेंट से, ट्रैकिंग के तरीके से सेफ हैं। दूसरी चीज,
कि कोविड प्रोटोकॉल को हमारी राइड में पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। जो नॉर्म्स हैं, अगर गाड़ी में 4 पैसेंजर हैं तभी हमारा ड्राइवर आपको आगे बैठना अलाउ करेगा। अदरवाइज उस पूरी राइड के अंदर हमारे ड्राइवर्स प्रेफर करेंगे कि आप बैक सीट का इस्तेमाल करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप मेंटेन हो। इससे ड्राइवर की लाइफ और आपकी लाइफ दोनों सेफ रहे, क्योंकि आप बैक टू बैक बैठे हैं और अगर ड्राइवर ने भी मास्क पहना हुआ है, आपने भी मास्क पहना हुआ है, तो वायरस के आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट होने के चांसेस नील हो जाते हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी पूरी तरह से सैनिटाइज रहेगी और कोई भी किसी तरह का न्यूसेंस और दूसरी चीज के आपको ऑन डिमांड गाड़ी अवेलेबल रहेगी। हमारी गाड़ी कभी भी रोड पे या किसी चौराहे पे आपको खड़ी हुई नहीं मिलेंगी, आप सोचेंगे किसी सर्किल पे आके। इससे जो सबसे बड़ा कॉज होगा कि आपको आपके दरवाजे से कैब अगर लेके जाएगी तो आपको बाहर के लोगों से और बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर के एनवायरनमेंट से कम कांटेक्ट होगा। आप अपने घर से बैठ के बाहर निकलेंगे और जहाँ डेस्टिनेशन है वहां पहुंचेंगे और वहां से आप पिकअप और ड्रॉप लोकेशन आपका डोर स्टेप रहेगा। तो ये सबसे बड़ी सेफ्टी है जो इस वक्त आपको मिलने जा रही है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है मेरा, जो 2 चीजें थी, 2 मुद्दे थे मेरे, कि आखिर में बताइए फिर से एक बार कि क्या क्या सर्विसेज जो है वो अपना बड़ा इस पेंडेमिक में, सिचुएशन में, इस जो कठिन समय है इसमें देने जा रहा है। और दूसरा जिसके ऊपर आप अभी बात कीजिए वो ये है कि सोच क्या है इस पूरे महामारी में गोवा में सर्विस चालू रखने की। देखिए, सबसे पहली बात तो जो सर्विसेज की है, तो यदि पहली तो हमारी इच्छा है, हमारी कामना है कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें अपने आप में, अपने लोगों में। पर इन केस कोई इमरजेंसी में आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो अपना बड़ा की कोशिश रहेगी कि आप कम से कम कांटेक्ट में आए जी। और अपनी जो भी यात्रा आप कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चाहे आप बैंक जा रहे हैं, चाहे आप अपने किसी सरकारी काम से बहुत अर्जेंसी में बाहर जा रहे हैं, या किसी को डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं, या कोई मेडिसिन के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, या आप खुद पेशेंट हैं, हम ये भी प्रेफर करेंगे कि अगर आप पेशेंट हैं और आपको किसी डॉक्टर के पास पहुंचना है, जरूरी नहीं आप कोविड पेशेंट हैं, उसके अलावा भी कई सारी ऐसे परेशानियां हैं जिसको लेके लोग अभी डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पाते कोविड कंडीशंस की वजह से। कई हॉस्पिटल्स आपके कोविड हो गए, तो हमें आपको ये पता होता है कि डॉक्टर अवेलेबल है लेकिन आपके एरिया से दूर अवेलेबल है, लेकिन वहां आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। अभी जो ट्रांसपोर्टेशन की बात कही जाती है गोवा के अंदर कि यहाँ पे एक्सेस व्हीकल है, लेकिन ये एक्सेस व्हीकल भी इस टाइम पे इसलिए बेकार है क्योंकि आपके कई कोस्टल एरिया, कई गांव ऐसे हैं जहां पे n नंबर्स ऑफ व्हीकल्स हैं, लेकिन जो लोकेशन, जो आपके सिटीज हैं, जो लोकेशन ऐसी है जहां पे टैक्सीज अवेलेबल नहीं होती। क्यों? कि अभी कोविड की सिचुएशन में कोई चौराहे पे खड़े होना या स्टैंड पे खड़े होना पॉसिबल नहीं है। टैक्सी आपको ऑन डिमांड ही अवेलेबल होगी। तो उस ऑन डिमांड के लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है 9654255544, इस नंबर पे आप एक व्हाट्सएप, छोटा सा व्हाट्सएप करके किसी भी फॉर्मेट में आप एक मैसेज टाइप करके, अगर पॉसिबल नहीं है आप एक वॉइस मैसेज भी छोड़ेंगे, तो हमारा ये व्हाट्सएप ऑटोमेटेड नहीं है, मैन्युअली ऑपरेटेड है, तो इसके हर मैसेज को पढ़ा जाता है, देखा जाता है और प्रायोरिटी डिसाइड करके ह्यूमनली हम लोग इस पे रिस्पॉन्स करते हैं। तो आप अगर एक वॉइस मैसेज भी इस पे छोड़ेंगे तो इस पे रिस्पॉन्ड होगा। साथ ही साथ आप हमें जो है वो हमारा कॉल नंबर है, जो जिसपे हमेशा हमारा ऑपरेटर अवेलेबल रहेगा, जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा और मैसेज करने का या आपको असिस्ट करने के लिए वो आपके साथ हमेशा तैयार रहेगा। उसका नंबर है 07883887233। इस नंबर पे हम लोग अवेलेबल हैं। साथ के साथ हमारा ईमेल आईडी जो है रिस्पॉन्स गोवा, दैट इज responsegoa@apnabhada.in, इस पे आप एक छोटा सा ईमेल करके भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अपने आप को बहुत इजी कर दिया है
क्योंकि हमें पता है कि जब पैनिकी का टाइम होता है, जब पैनिकी होती है, तो प्ले स्टोर पे जाके ऐप सर्च करना, उसके बाद उस ऐप को डाउनलोड करना, उसको लॉग इन करना और उसके ऊपर राइड बुक करना, ये सारी चीजें उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होती जब पैनिकी होती है। तो पैनिकी के वक्त के लिए हमने आपको ये नंबर दिए हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं पूरी तरह सफल रहूंगा, सफलता असफलता तो ये बाद में बताएगी, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति की जान भी हमारी इस कोशिश से अगर उस दिन बच जाती है और किसी को समय पे इलाज पहुंच जाता है, किसी को समय पे वक्त रहते किसी को ऑक्सीजन मिल जाती है, वक्त रहते किसी को ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो हम ये मानेंगे कि हमने जो कोशिशें करी गोवा में, हम अपनी जगह सफल रहे। जी, बिलकुल. बहुत बहुत शुभकामना है आपको. बहुत अच्छा काम करणे जा रहे हैं. तर हे होते अपनापडाचे सर्वेसर्वा मुर्तजा अली सर, ज्यांनी आपल्याला सांगितलं की या महामारीच्या काळामध्ये नेमकी अपनापडाची सर्व्हिस कशी चालणार आहे. खूप अत्यंत कठीण काळ आहे आणि या कठीण काळामध्ये प्रत्येकाला कुठे ना कुठेतरी जाण्यासाठी गाडीची गरज लागते आणि त्यावेळी गाडी अवेलेबल करून देणं, टॅक्सी अवेलेबल करून देणं, याचं काम अपनापडाच्या या माध्यमातून केलं जाणार आहे. त्यासाठी त्यांनी 2 नंबरही दिले. ते कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल आयडी देखील दिलेला आहे. त्याच्यावरती तुम्ही संपर्क करू शकता आणि तुम्हाला मदत लागली तर तुम्ही त्यांच्याकडे मनमोकळेपणे मदत मागू शकता. आणि ही सगळी सेवा जी आहे ती त्यांनी विनामूल्य ठेवलेली आहे. या कोरोनाच्या महामारीमध्ये लोकांची मदत करण्यासाठी उचललेलं अपनापडाचं हे जे पाऊल आहे, हे निश्चितच कौतुकास्पद है. बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा अली साहब, आपने गोवन वार्ता लाइव के साथ बात की और अपना पूरा बयान रखा. थैंक यू, शुक्रिया. तर मी सिद्धेश गोवन वार्ता लाईव्ह मध्ये इथेच थांबतोय. पण कोणतीही मदत लागली तर जे दिलेले नंबर आहेत त्याच्यावरती संपर्क करा. गोवन वार्ता लाईव्ह पाहत राहा. मास्क घाला, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा आणि जे नियम संपूर्ण प्रशासनाने आणि यंत्रणेने घालून दिलेले आहेत त्याचं पालन करणं सध्याच्या घडीला आपल्या सगळ्यांचंच कर्तव्य आहे. त्याशिवाय हा कोरोना राज्यामध्ये आटोक्यात येईल अशी शक्यता तुर्तास तरी दिसत नाही. तोपर्यंत काळजी घ्या, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा, मास्क घाला, सॅनिटायझर वापरत राहा आणि हात धुवत राहा. मी इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह. आता गोव्याचं देणं मराठीचं.